लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, हंसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। 10 सवालात 10 जवाबात सिलसिले की तीसरी वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप रोज़ाना मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं इन सवालात और उनके जवाबात से तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और आपके लिए अच्छी बात ये है कि ये वीडियोस 5 या 6 मिनट तक की वीडियोस हैं, जो कि आसानी के साथ रोज़ाना आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि पीटीवी से शौकत सिद्दीकी के नावल पर मबनी ड्रामा खुदा की बस्ती नशर किया गया था। बताइए कब? तो जवाब है जी 1969। ठीक है जी, 1969 ये नॉवेल था शौकत सिद्दीकी का, खुदा की बस्ती, जिस पर ड्रामा जो बनाया गया, ड्रामाई तश्कील जो की गई, तो वो भी इसी उन्वान से की गई, यानी खुदा की बस्ती के नाम से ही। और काजी वाजिद और इस तरह के बड़े बड़े अदाकार उसमें शामिल थे। अगर आप वाकई देखना चाहते हैं कि ड्रामा किसे कहते हैं और हकीकी ड्रामा क्या होता है, तो यानी ड्रामे के फ़न के ऐन मुताबिक कौन-सी ऐसी तख्लीक़ात हैं जो आज तक आपके सामने पेश की गई हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं सके, उनसे महरूम हैं अब तक। तो आप यूट्यूब पर जाइए, वो ड्रामे देखिए और उस तरह की चीज़ें देखें, ताकि आप को आसानी से ये पता चल सके कि जो आज का ड्रामा है और जो कल का ड्रामा था, दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। ठीक है जी, तो शौकत सिद्दीकी का जो नावल था खुदा की बस्ती, उस पर ड्रामा बनाया गया और उसका नाम भी रखा गया खुदा की बस्ती, और ये नश्र किया गया 1969 को। दूसरा सवाल, वाइटल साइंस के मिली नगमे दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान के बोल किस शायर ने लिखे? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो निसार नासिक है। बाज़ जगहों पर आपको ये भी मिलता है कि निसार नासिक और शुएब मंसूर ने लिखे, जबकि मेरी तहकीक के मुताबिक ऐसा नहीं है। तो इस मिली नगमे के, जो कि बड़ा मकबूल, बल्कि यूँ कहा जाए कि मकबूल तरीन मिली नगमा है पाकिस्तान की तारीख़ का, तो इस मिली नगमे को लिखा निसार नासिक ने। इकबाल की नमाज़ जनाज़ा किसने पढ़ाई? इकबाल की नमाज़ जनाज़ा किसने पढ़ाई? मौलाना ग़ुलाम मुर्शिद ने पढ़ाई इकबाल की नमाज़ जनाज़ा। किस अदबी शख्सियत को ज़फ़रुल मिल्लत कहा जाता है? किस अदबी शख्सियत को ज़फ़रुल मिल्लत कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है जी मौलाना ज़फ़र अली ख़ां को। आप अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए उर्दू अदब के साथ, और मौलाना ज़फ़र अली ख़ां की तख्लीक़ात के साथ। आप उनकी किसी नात का या किसी और तख्लीक़ का कोई शेर अगर आपके ज़हन में आ रहा हो, तो ज़रूर वो यहाँ पर लिखिए कमेंट में, ताकि मौलाना ज़फ़र अली ख़ां के तख़य्युल से, उनकी शायरी से हम हिज़्ज़ उठा सकें। अमीर मीनाई का कौन सा शेरी मजमुआ 1857 के हंगामों की नज़र हो गया? तो जनाब वो शेरी मजमुआ था जो कि 1857 के जो हंगामे थे, गदर के जो हंगामे थे, जंग आज़ादी के जो हंगामे थे, फसादात थे, उनकी नज़र हो गया, वो है बहारिस्तान। अगला सवाल देखिए, 2001 में हिंदुस्तानी सदर ने किस पाकिस्तानी अदीबा को सार्क लिटरेचर अवार्ड दिया? वो अदीबा थी जी ज़ाहिदा हिना। ज़ाहिदा हिना, आप बताइए कि सदारती अवार्ड ज़ाहिदा हिना को कब दिया गया? ये सवाल आपसे किया जा रहा है और इसका जवाब मुझे कमेंट्स में आप बताइए, ताकि पता चले कि आप भी अदब से शगफ रखते हैं और इस हवाले से आपका मुताला भी अच्छा है। अगर किसी मतन का एक ही नुस्खा मुयस्सर हो तो ऐसे नुस्खे को क्या कहा जाएगा? किसी मतन का अगर पूरी दुनिया में एक ही नुस्खा है और वही मौजूद है, तो ऐसे नुस्खे को क्या कहा जाएगा? तो जी इसे कहा जाएगा वहीद नुस्खा। उर्दू नस्र का हाली किस नस्र नगार को कहा जाता है? उर्दू नस्र का हाली किस नस्र नगार को कहा जाता है? रतन नाथ सरशार। रतन नाथ सरशार की जो किताबें हैं उनमें से आपको किन किन के नाम आते हैं? कम से कम 3 किताबों के नाम लिखें कमेंट में। अलियासिफ इंतज़ार हुसैन के किस अफसाने का किरदार है? किरदार है जी ये आखिरी आदमी। मजीद अमजद नक्श नक्शगरे नातमाम किस मुहक्किक की तसनीफ है?
मजीद अमजद नक्श गर ना तमाम, ये तसनीफ़ है जी डॉक्टर सैयद आमिर सुहेल की। तो आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पर हुआ। ये तमाम सवालात जो रोज़ाना आपके लिए पेश किए जा रहे हैं, इनके पेश करने का मकसद ये है कि कम वक्त में ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँचाई जाए। अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद है तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।